सो रूम एंटर करते ही आपको सबसे पहले किचन दिख जाता है। मिनी फ्रिज है, नीचे कंपार्टमेंट्स है, नीचे आप बाकी सारी कटलरीज़ एज इन चम्मच वगैरह है, स्पून फॉक वगैरह। प्लेट्स नहीं है यहाँ पे, आपको माइक्रोवेव मिल जाता है। ये तो मैं इंडिया से ही लेके आया था, बाकी कप्स वगैरह, एक कॉफ़ी थी वो मैंने पी ली। और ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी और काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी, ये आपका वाटर प्योरीफायर भी है और आपका वाटर हीटर भी है। मतलब जो केटल आती थी उसका सीन ख़त्म, वाटर प्योरीफायर और हीटर दोनों एक साथ ही। एलजी का है, बहुत बढ़िया चीज़ लगी। यहाँ से आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखो, हॉट का भी है, कोल्ड का भी है, एम्बिएंट मतलब आपका रूम टेम्परेचर का वाटर, और सेल्फ केयर का मतलब ये क्लीन अपने आप कर लेगा। बाकी यहाँ से आप डायरेक्टली इसको पोर कर सकते हो। बॉटल भरनी है तो आप यहाँ से भर लो, काफ़ी स्पेस आ जाएगी। और कप भरने हैं तो यहाँ से। बहुत बढ़िया चीज़ लगी मेरे को ये। बाकी सोप वगैरह है, इस साइड कुछ नहीं है। अगर आपको प्लेट्स रखनी है तो आप अपनी यहाँ रख सकते हो, नहीं तो और इधर भी स्पेस है थोड़ी, ऊपर भी काफ़ी स्पेसेस हैं। ये आपको वाइन ग्लासेस मिल जाते हैं। और ये रही कटलरीज जो मैं आपको बता रहा था, सीजर्स, चॉपस्टिक, ये आपका फॉक एंड स्पून्स। नीचे भी है, ओहो कुछ ज़्यादा ख़तरनाक पलंग। और ये है कुछ हमारा व्यू रूम का। इसको 1x पे ही करते हैं। एंड ये है बेड के साइड में आपको चार्जर भी मिल जाता है। ये चीज़ बड़ी सही लगती है यार, बेड साइड पे ही आपका पोर्ट, स्विच वगैरह जो भी बोलो आप। बाकी एक आपको मिल जाता है मिरर, बढ़िया सा सर्कल सा। लंबा होता तो काफ़ी बढ़िया हो जाता, पूरा आउटफिट दिख जाती ऊपर से लेकर नीचे तक, बट ये भी सही है। और नीचे एक एस्थेटिक वाली चेयर मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है अभी। और रूम का जो एस्थेटिक है ना, वो भी काफ़ी बढ़िया लगा, बना रखा है, मेरे को काफ़ी पसंद आया भाई। रूम में आपको 43 इंच का टीवी मिल जाता है, विच इज़ नॉट 4K, फुल HD है। बट आपको स्मार्ट टीवी मिलता है, आपका नेटफ्लिक्स वगैरह, प्राइम वगैरह सब कुछ चला सकते हो। बाकी ऊपर प्लांट्स वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक बढ़िया सा आपको काइंड ऑफ एक छोटा सा बेड विंडो साइड पे, जो कि आपको बढ़िया व्यू दे देगा फॉर द KL टावर। बहुत बढ़िया दिख रहा है भाई। और पेट्रोनस ट्विन टावर, ये रहा। पूरा सिटी व्यू है। नीचे आपका वो इको पार्क है जो KL टावर के नीचे है, तो नीचे सारा ग्रीनरी है। और रूम से हमारा पूरा सिटी व्यू। आराम से यहाँ पे सुबह उठा मैं बेड से और सीधा यहाँ के लेट गया। मस्त धूप भी आ रही थी अच्छी, क्योंकि AC से रूम ठंडा हो रखा है, उस साइड से थोड़ा गर्म है, तो वो अच्छा लग रहा था, गर्म सा वहाँ से आ रहा था ना, हीट थोड़ी आ रही थी। बाकी यहाँ पे लेट के बिल्कुल मस्त व्यू आता है। एक बार दिखा भी देता हूँ, ये देखो, दोनों टावर दिख जाते हैं, पेट्रोनस ट्विन टावर भी और KL टावर भी। बढ़िया। और शेड्स वगैरह भी मिल जाते हैं, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ये करके दिखाता हूँ एक, धूप अगर ज़्यादा लग रही है तो यहाँ से कर दो, आपकी शेड्स हो जाएंगे। इधर है हमारा बाथरूम, और ये भी बढ़िया सा है, यहाँ भी बड़ा सा मिरर है और वॉश बेसिन सब कुछ। और शावर ऊपर से आपका बढ़िया सा, दोनों वाटर, गर्म और ठंडा दोनों वाटर पानी है, बढ़िया। सो या यही है रूम, बढ़िया सा रूम लगा मेरे को तो। अगर आपको लेना तो आप ले सकते हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे इस बिल्डिंग के अंदर ही आपको रूफटॉप स्विमिंग पूल मिल जाता है। एंड बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस बना रखी है, थोड़ी गार्डन्स वगैरह बना रखे हैं, चलने की जगह बना रखी है बढ़िया सी। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। एंड बाकी सब जिम वगैरह सब कुछ, मीटिंग रूम्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। ये बताना भूल गया अभी यार, 27th फ्लोर। 29th floor. सो ये सब कुछ है यहाँ पे। 37th floor. 37th पे है हमारा स्विमिंग पूल, चल के देखते हैं। सो वी आर एट 37th फ्लोर, और पीछे की साइड है आपकी KL टावर। यहाँ पे स्विमिंग पूल, अभी काफ़ी लोग हैं तो दिखाना नहीं चाहता मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ साउथ एशिया, आई वुड से।
बट हाँ, वर्ल्ड की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये, आफ्टर बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के बाद आती है, एंड इसका नाम आई थिंक मर्देका 181 और मर्देका 818 ऐसे कुछ है, इन दोनों में से कोई एक है। बट हाँ, काफ़ी बढ़िया लग रही है भाई ये ब्लू कलर की। इट्स क्वाइट बिग। बुर्ज खलीफा बड़ी तो लग रही है, बट हाँ इतनी बड़ी भी नहीं लग रही मेरे को। या फिर हो सकता है मैं 37th फ्लोर पे हूँ, या फिर हो सकता है मैं 37th फ्लोर है वो 37th फ्लोर पे हूँ, तो इस वजह से मेरे को छोटी लग रही हो ये। बट हाँ, बाकी कंपैरिजन में देखूँ तो बाकी बिल्डिंग के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया है। बुर्ज खलीफा पता नहीं कितना बड़ा होगा यार, देखेंगे उसको भी देखेंगे कभी। बट हाँ, इट्स क्वाइट बिग। यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं जा सकते, अगर आपका रूम वगैरह है, रूम वगैरह बुक करके आप जा सकते हो। यहाँ पे कोई होटल है आई थिंक हिल्टन या पार्क, आई डोंट नो, वो देख लेना। अगर आपको जाना है तो आप रूम बुकिंग करके, ऊपर ही है टॉप के फ्लोर्स में कहीं पे, तो वहाँ पे आप जाके कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन डेक अभी खुला नहीं है, एंड आई थिंक होगा, पता नहीं होगा भी नहीं होगा, वो एक बार चेक करना पड़ेगा गूगल पे। बट हाँ, इट्स क्वाइट बिग। पीछे की साइड है आपका ट्विन टावर, एंड वो पीछे लोग है तो दिखा नहीं सकता। शाम को आएंगे एक बार, फिर देखेंगे पूल। सो ग्रैब पिकअप पॉइंट, अपना लॉबी, और ये आ गया हमारी वेलफेयर जो इंडिया में चलती है। बाहर आ गया है, सीधा सामने ही है खेल टावर। और 12 बज चुके हैं, 12 से ऊपर ही हो गया टाइम वैसे तो, 12:10 हो चुके हैं। और अभी चलते हैं खाने के लिए, अभी चलते हैं कुछ खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे तो 12 बज चुके हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम निकल चुका है। और हाँ, A2B चलते हैं। अगर आपने मेरा ऊटी का ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऊटी पे A2B में खाना खाया था, काफ़ी बढ़िया खाना था। तो यहाँ पे भी है कोलालमपुर के अंदर A2B। एक और वेलफेयर, बढ़िया लग रही है यार ये गाड़ी। वेलफेयर तो नहीं है ये, लेकिन इट्स नॉट वेलफेयर, बट हाँ देखने में वैसी है। तो हाँ, A2B चलते हैं, वहाँ पे कुछ खाते हैं बढ़िया सा खाना। इट वॉज ऑलमोस्ट अ 5 मिनट वॉक टू A2B, ये बिल्डिंग। और केल टावर यहीं कहीं दिख रहा था अभी, बट ठीक है, चलो खाते हैं कुछ। एक बाइट खा के देखिए, बहुत बढ़िया। दिस इज़ पोड़ी मसाला डोसा, नॉट द नॉर्मल मसाला डोसा। पोड़ी मसाला डाला हुआ है इसके अंदर, और बढ़िया है भाई। डोसा वॉज ऑसम, कॉफ़ी वॉज ऑल्सो ऑसम। बट उसके बाद मैंने एक वेज सैंडविच लिया, बहुत बकवास था। आओगे मत आना सैंडविच खाने के लिए। डोसा साउथ इंडियन बहुत बढ़िया है, कॉफ़ी बहुत बढ़िया है। अभी ग्रैब बुक कर लिया हमने और वेट कर रहे हैं। यहाँ पे गणेश जी का टेम्पल है, उनके सामने आएगी ग्रैब। यहाँ से जाएंगे हम सनवे लगून। Thank you so much. It was a great ride. Here at Sunway Lagoon. टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर। लेट हो गए काफ़ी वैसे भी। इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2। चलो चलते हैं। लुक्स गुड। अगर टिकट्स के प्राइस देखोगे तो ये है कुछ, बाकी मैं आपको बाद में बताता हूँ क्योंकि लेट वैसे ही हो चुके हैं। तो सब कुछ पहले सेट करके लॉकर वॉकर लेके और फिर चलते हैं, कैसे क्या करना देखते हैं। चलो डन विद द वाटर पार्क। 6:15 हो चुके हैं
और वाटर पार्क देख लिया और वाइल्ड पार्क भी था जहाँ पे एनिमल्स वगैरह लगे हुए थे, वो भी थोड़ी थोड़ी झलक देख ली थी इसकी भी। रीच्ड बुकिट बिग डान मैकडोनल्ड्स, और ये जो फेमस क्रॉसिंग है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, सारी गाड़ियाँ रुक गई, बस लोग ही क्रॉस कर रहे हैं, जस्ट लाइक द शिबुया क्रॉसिंग इन टोक्यो। और कुछ हर जगह आपको बिल बोर्ड्स ही मिलेंगे, लाइक अ मिनी टाइम स्क्वायर। और ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, मौसम ख़राब लग रहा है ऊपर। और यहाँ से दिख भी रहा है हमें पेट्रोनस ट्विन टावर, और इसके ऊपर की जो लाइट है वो लाइट ऊपर बादलों पे पड़ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया लगती है यार, ये जो ऊपर की साइड लाइट आती है ना, काफ़ी बढ़िया लगती है। और होने ही वाली है बारिश, मेरे को ऐसा लग रहा है हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। बाकी ना मैकडॉनल्ड्स आ चुके हैं, ये वाली क्रॉसिंग इसका नाम पता नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ नाम क्या है। बाकी मैकडॉनल्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पे खाने को तो वेज कुछ नहीं मिलेगा, बट हाँ मैक कैफ़े होगा यहाँ पे, तो वहाँ से एक बार कॉफ़ी भी देख लेते हैं, कॉफ़ी कौन कौन सी मिल रही है। मैकडॉनल्ड्स में आ चुके हैं, बाहर बारिश शुरू हो गई थी, अंदर घुसते ही बारिश शुरू हो गई बाहर। और मैकडॉनल्ड्स में मंगाए हैं मैंने 2 फ्राइज़। मैकडॉनल्ड्स की ऐप पे देखा था मैंने, ऑफ़र चल रहा था बाय 1 गेट 1 फ्री का मीडियम साइज़ पे, तो वो मैंने अवेल कर दिया ऑफ़र। बाकी सॉसेज मंगाई है 2, और ये नॉर्मल सॉस की जगह चिली सॉस आई है, SOS चिली, ये ट्राई करते हैं। बाकी फ्राइज़ मैंने खा के देखे हैं, अच्छे हैं। इट्स ऐसा नहीं है कि मतलब किसी और ऑयल में बने हैं तो टेस्ट डिफरेंट होगा, सही है, खाए जाएंगे। और साथ में लिए एक मोका, आइस्ड मोका, ये भी बहुत बढ़िया लार्ज लिया है, एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड। अगर आप कॉफ़ी लवर हो तो आपको पसंद आएगी। बाकी एंजॉय करते हैं, 8 बज चुके हैं, 8:30 हो चुके हैं, तो थोड़ी देर बाद एक्सप्लोर करेंगे बाहर भी, और क्या है बारिश रुक जाए। और बाकी ये जा रही है आपकी, क्या कहते हैं इसको, रैपिड मेट्रो और वॉट, मैकडॉनल्ड्स में एंट्री करने के लिए ऑटोमेटिकली गेट नहीं खुलेगा, यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है प्रेस का इसको प्रेस कर लेना तभी ओपन होगा, क्योंकि मैं वेट ही करते रह गया, ओपन कब होगा ये। और साथ में फिर बंदा है, उसने खोला प्रेस करके। ये बिल्डिंग की लाइट्स देख रहे हो, ये दिखती है मेरे होटल से। कल मैं ये नोटिस कर रहा था, मैंने कहा ऐसी लाइट तो दिखी मेरे को, फिर याद आया हाँ मेरे रूम से ही दिख रही थी। बात पे मैकडॉनल्ड्स जो पड़ा है, ये डायरेक्टली लेके जाएगा आपको रोड पार करके मैकडॉनल्ड्स पे। दिस इज़ गुड। रीच्ड पवेलियन मॉल, फाउंटेन जो आइकॉनिक फाउंटेन है पवेलियन मॉल के पास, वो वाला। एंड चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है। वीकेंड की ऐड आ रही है, वीकेंड आ रहा है एशिया टूर पे कुआलालंपुर। भाई नवंबर 4 को कुआलालंपुर आ रहा है भाई साहब। मैं वेट करता रह गया, इंडिया आएगा, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि नवंबर के बाद ये जो एशिया डेट्स ख़त्म होंगी उसके बाद ये अनाउंस कर देगा अपना इंडिया टूर में भी, हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो बढ़िया ही हो जाएगा, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ यार, वीकेंड आएगा बिकॉज यार मैं अभी रिसेंटली अभी ट्रेविस स्कॉट का भी हुआ था कॉन्सर्ट दिल्ली के अंदर, JLN के अंदर, तो वहाँ भी गया था मैं, बहुत मज़ा आया था। उसके बाद से मैं वेट करता हूँ कब आएगा वीकेंड।
अभी तक वैसे र्यूमर्स तो इतने हैं कि इसी साल आने वाला है वो इंडिया के अंदर, बट देखा जाए तो नवंबर में उसका नवंबर तक तो बुक है उसका। एशिया टूर अभी पर दिख गया था, मैंने इंस्टा पे भी देखा था, वहाँ पे पोस्ट आ गई थी कि एशिया टूर चल रही है उसकी, नवंबर में आ रहा है वो। हो सकता है कि दिसंबर के अंदर जाके वो इंडिया में आए, बट अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर नवंबर तक नहीं पर ये दिसंबर अगर कट टू कट रखेगा तो फिर हो सकता है दिसंबर में भी आ जाए, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीकेंड को। बट यार मैं कल फ्लाइट में बैठा था और कल ही उसके पोस्ट आई है कि एशिया टूर होने वाला है कुआलालंपुर पे। अगर 1-2 महीने 3 महीने पहले भी एक पोस्ट आ जाती तो मैं ये कुआलालंपुर वाली ट्रिप जो है वो पोस्टपोन कर देता, बिकॉज यार वीकेंड पता नहीं कब आएगा इंडिया में। रूमर भी चल रहे हैं आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता। कुआलालंपुर आना ही था, मलेशिया आना ही था, तो उसी टाइम आते वीकेंड के कॉन्सर्ट के टाइम। क्या कर सकते हैं भाई, टिकट सब बुक हो चुकी थी तो 1-2 महीने पहले, और आज मतलब जिस दिन मेरे को कुआलालंपुर आना है उससे एक दिन पहले अनाउंसमेंट होगी है कि कुआलालंपुर आ रहा है वीकेंड। अब देखते हैं। वो बैंकॉक भी आ रहा है वैसे तो इस एशिया टूर के अंदर, तो गॉड नोज क्या पता इसी साल बैंकॉक भी हुआ है। पवेलियन मॉल से निकल चुके हैं एंड विच आ रहे हैं एक ब्रिज जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे। उसी ब्रिज, वो ब्रिज पूरा लाइट अप होता है रात को, एंड पीछे दिखते हैं आपके पेट्रोनस ट्विन टावर। तो वही ब्रिज पे जा रहे हैं अभी थ्रू दिस वॉकवे KLCC। ओके, ऊपर बोर्ड्स लगे हुए हैं कहाँ कहाँ जाना है, आपको सारी डायरेक्शंस मिलती रहेगी। AC ऑन तो हैं लेकिन वो वर्क नहीं कर पा रहे, इतनी गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा इतना बड़ा एरिया है ये, तो उस पूरे एरिया को कवर नहीं कर पा रही है। बट हाँ ठीक है, चलते हैं वहाँ पे ब्रिज पे। चलते चलते पेट्रोनस ट्विन टावर के नीचे आ चुके हैं, सूर्या KLCC मॉल। अंदर ही अंदर टनल से पहुँच गए पवेलियन मॉल के पास से शुरू किया था हमने, और अंडरग्राउंड टनल से ही AC टनल वो भी पहुँच गए सूर्या KLCC। नाइस। वैसे तो मेरी कल की बुकिंग थी पेट्रोनस ट्विन टावर की, बट डेस्टिनी ले ही आई, पहुंच गए चलते फिरते। वैसे आना नहीं था आज मेरे को यहाँ पे, बट हाँ चलते चलते पहुंच चुके हैं पेट्रोनस ट्विन टावर। और दिख ही गए, नीचे से ही दिख गया भाई। ऊपर जाएंगे, कल जाएंगे ऊपर, कल की बुकिंग है। बाकी चलते हैं ब्रिज के पास। और यहाँ तो पता ही नहीं चलता भाई, इंडिया में हम इतना चल लेते हैं थक जाते हैं, यहाँ तो पता नहीं कैसे, मतलब ये आप बोल सकते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है यहाँ पे कि चलते जाओ पता नहीं चलता। फुट पार्क्स इतने बढ़िया बना रखे हैं, और वो अंडरग्राउंड वाली टनल वो कितनी बढ़िया थी, फुल्ली AC, पता नहीं चला कब से कब पहुँच गए। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर मैंने पैदल ट्रैवल कर लिया, और बस 500 मीटर और रह गया ब्रिज के लिए। चलते हैं ब्रिज की तरफ। रीच द ब्रिज एंड बहुत बढ़िया लग रहा है अभी। इसमें जो लाइटिंग कर रखी है ना, यहाँ से डायरेक्ट पेट्रोनस ट्विन टावर के व्यू मिल जाता है आपको। रोड के उस साइड चलते हैं, ब्रिज के उस साइड, और वहाँ से फ़ोटो लेते हैं बढ़िया सी। यहाँ से इस ब्रिज से बस 2 मिनट का रास्ता है टू दी LRT स्टेशन, एंड एक स्टेशन दूर है हमारा होटल से ये ब्रिज। तो यहाँ से चलते हैं एंड उतरते हैं मस्जिद जमैक। यहाँ कियोस्क मशीन पे आके आपको चूज़ करना है कौन सी मेट्रो पे जाना है आपने। मेरे को जाना है जैसे यहाँ पे, एंड इस स्टेशन पे हम, और यहाँ से हमें जाना है मस्जिद जमैक, और यहाँ पे आपको दिखा देगा टोकन आपका कहाँ तक है, डेस्टिनेशन मस्जिद जमैक,
एक टिकट आपको लगेंगे 1.50 रिंगिट, मतलब 1 रिंगिट में काम हो जाएगा। और अब यहाँ पे कह रहा है कि पैसे डालो, आप डायरेक्टली कार्ड से ही पे कर सकते हो, पैसे भी डाल सकते हो। पैसे डाल देते हैं यहाँ पे, 1 रिंगिट हमने डाल दिया है, 1 और रिंगिट डाल देते हैं बिकॉज 50 पैसा और है, ले लिया इसने, डन। और 50 वापस दे देगा। यस, टोकन आ गया और पैसे भी आ गए हैं। हाउ मच इज़ इट, अब ये तो देखना पड़ेगा, 50 का ही है 50 सेंट्स ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, टोकन आ गया, चलते हैं मस्जिद जमैक, एंट्री करते हैं यहाँ से। एंड इसको कहते हैं LRT, लाइट रेलवे ट्रांसिट, मोस्ट प्रोबेबली यही कहते हैं। टोकन जो है आपको टैप करना है यहाँ पे, जस्ट लाइक मेट्रोज इन इंडिया। और हमें जाना है पुत्रा हाइट्स वाले डेस्टिनेशन पे। हैव टू चेक कि पुत्रा हाइट्स के लिए कोई साइन बोर्ड नहीं है, वैसे यहीं से चल के देखते हैं। ओके, सो यहाँ से पता चल जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो हाईलाइटेड है वहाँ पे जाएगी, और जो हाईलाइटेड नहीं है वहाँ नहीं जाएगी। तो ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी। और यहाँ देखते हैं कहाँ पे है, मस्जिद जमैक। मस्जिद जमैक ये यहाँ पे है, एक स्टेशन छोड़ के मस्जिद जमैक है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिस साइड, ये वाली मेट्रो जाएगी। चलते हैं। इट्स माई फर्स्ट टाइम इन मलेशियाज़ मेट्रो। मैं जब आया था मैंने घर से ही सोच के चला था कि मोस्टली प्लेसेस इसी से ही ट्रैवल करेंगे थ्रू दी LRT एंड MRT मेट्रोज़। बट जब से आया हूँ तब से ग्रैब ही चल रही है, बिकॉज सनवे लगून जाना था तो वहाँ पे बहुत लंबा पड़ जाता, तो इसलिए मैंने ग्रैब कर ली। और जिस दिन कुआलालंपुर लैंड किए तो काफ़ी लेट हो गई थी, उस टाइम तक सारी मेट्रोज़ बंद हो चुकी थी, तब भी यूज़ नहीं कर पाए। अब जाके यूज़ करने को मिला है जब सेकंड या बोलो फर्स्ट डे भी एंड होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा सच में कुछ दिख नहीं रहा कि यहाँ पे वो होता है या नहीं होता, जैसे हमारी दिल्ली में होता है ना, फर्स्ट कोच जो है वो वुमेंस के लिए डेडिकेटेड रहता है, तो वैसा कुछ नहीं दिखा मेरे को। बाकी देखते हैं कितनी देर में आती है, लेट्स सी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट ट्रेन विद इन 7 मिनट्स। ठीक है, रात को मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा था, सुबह के टाइम ज़्यादा रहती है फ्रिक्वेंसी, जैसे ही लेट नाइट होती रहेगी आपकी फ्रिक्वेंसी कम होती रहेगी। रात को 12 बजे तक चलती है वैसे तो, वेबसाइट पे तो यही दिखाया था। अभी हो रहे हैं 12 बजने वाले हैं, हो सकता है कि लास्ट मेट्रो हो, बाकी पता नहीं। बढ़िया है। Day 1 इज़ अबाउट टू एंड, Day 2 कल है हमारा, और कल 2 जगह की प्लानिंग है। पार्ट 2 की सबसे पहले तो, एंड सेकेंड इज़ पेट्रोनस ट्विन टावर। तो आज आना नहीं था बट चलते फिरते पहुंच ही गए यहाँ पे ट्विन टावर के पास। एंड कल जाएंगे पेट्रोनस ट्विन टावर के व्यूइंग डेक पे, वहाँ से पूरा व्यू देखेंगे कैसा आ रहा है। और सुबह सुबह हो सकता है कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग निकले पार्टू केव के लिए तो फिर हमें मेट्रो नहीं मिल पाएगी, LRT या MRT। आई थिंक वहाँ पे मेट्रो नहीं जाती, वो कोई लोकल ट्रेन है वो जाती है। बाकी एक बार जाके देखना पड़ेगा, सुबह देखते हैं। अभी सुबह जैसे जिस हिसाब से उठेंगे उस हिसाब से पता चलेगा, बट मैं ट्राई करूँगा कि अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाऊँ, क्योंकि बाद में 12 बजे तक बहुत धूप हो जाएगी। आज भी बिना धूप के, क्योंकि ह्यूमिड इतना है यहाँ पे, मौसम मतलब बारिश के बाद इतना ह्यूमिड हो गया, पसीने पसीने हो गया था। और आज काफ़ी सारे स्टेप भी चले। अभी होटल में जाके देखते हैं कितने सारे, मेरे हिसाब से तो 20,000 स्टेप से भी ज़्यादा होंगे। आगे फिर चलते हैं एंड करते हैं व्लॉग होटल पहुँच के। ट्रेन आ गई है। इट्स ऑल एम्प्टी, पूरी खाली पड़ी है। आगे चलते हैं बिकॉज यहाँ पे जो है, मैं आगे वाले कोच में चला तो गया था बट कहीं मेंशन नहीं है कि लेडीज़ कोच है नहीं है। बट वहाँ पे मेरे को एक लड़की दिखी, मैं पीछे आ गया, रिस्क नहीं लेना। आगे इसलिए गया था बिकॉज आगे जो है ड्राइवर नहीं है, ड्राइवरलेस ट्रेन आई है, तो दिखता है आगे से पीछे तक।
अभी नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड था, मैंने उनसे पूछा कि लास्ट ट्रेन कब की है, वो कहते हैं यही है जिसमें आए हो वही लास्ट ट्रेन है। तो बढ़िया हो गई, टाइम कट टू कट टाइम पे पहुंच गए, वरना ये मिस हो जाती तो ग्रैब ले लेती अराउंड 20 रिंगिट, 15 to 20 रिंगिट। और अभी मेट्रो में हमारा हो गया 1 रिंगिट 1.50 रिंगिट, अराउंड 2 रिंगिट। सही, एग्जिट करते हैं और चलते हैं होटल। यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर है अपना होटल। मेट्रो में आया, मेट्रो की आवाज़ ही बहुत ज़्यादा आ रही थी भाई। अपना दिल्ली की जो मेट्रो है उसमें इतनी आवाज़ नहीं आती जितनी यहाँ की मेट्रो में आती। बहुत तेज़ आवाज़ थी भाई यहाँ की मेट्रो की। तो अपनी तो शांत सी रहती है, मतलब इतना ज़्यादा लाउड आवाज़ नहीं आती कोचेस के अंदर। वहाँ तो बहुत तेज़ आवाज़ थी, सुना होगा आपने इससे पहले। अब चलते चलते 7-Eleven दिख ही गया, तो एक बार देख ही आते हैं। काफ़ी सुना है 7-Eleven के बारे में, यहाँ था चलते चलते दिखा, रोड क्रॉस करके उधर से यहाँ आ गया। देखते हैं व्हाट्स इनसाइड। कुछ वैसे मिल्क तो लेना है मेरे को, दूध लेना है, कॉफ़ी बनाएंगे घर जाके सुबह के लिए, सुबह कॉफ़ी बनाएंगे। बाकी चल के देखते हैं अंदर क्या है।